रिव्यू एक्सरसाइज आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और इसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है क्योंकि सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू हो रहे हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 एओर्टा 37 हमने सॉल्व करना है। एओर्टा 37 को हम ऐसे लिख लेंगे एओर्टा 1 डॉट एओर्टा 36 जो है वो 2 का मल्टीपल है। एओर्टा 36 को हम लिखेंगे 2 इंटू 18, 18 टू ज़ार 36। एओर्टा स्क्वायर जो है ये अंदर लिखा है, इसकी वैल्यू है -1, तो -1 की पावर क्या आ जाएगी 18। -1 की पावर अगर इवन नंबर हो तो हमें आंसर मिलता है +1 है, एओर्टा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर एओर्टा आ जाएगा। ये हमारा रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 में हमने एओर्टा 13 मल्टीप्लाई बाय एओर्टा 11 इसको सॉल्व करना है। दे सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 13 प्लस 11, 13 को 11 में प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 24। अब 24 को हम लिखेंगे एओर्टा स्क्वायर की पावर 12 होल की पावर। एओर्टा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, तो हम यहाँ लिख देंगे -1 होल की पावर 12। -1 की पावर अगर इवन नंबर हो तो आंसर प्लस हो जाता है और ये 1 हमारा आंसर है। आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 तो हम आज सॉल्व करेंगे। माइनस एओर्टा होल की पावर माइनस, अब ये जो -9 है इसको हम प्लस करने के लिए एओर्टा को हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल लेने से पावर क्या हो जाएगी प्लस। माइनस की पावर ऑड नंबर है, आंसर माइनस में जाएगा और साथ आ जाएगा एओर्टा 9। एओर्टा 9 को हम स्प्लिट कर देंगे एओर्टा 1 एओर्टा 8 माइनस एओर्टा 8 को हमने लिखा 2 होल की पावर 4 माइनस एओर्टा डॉट एओर्टा स्क्वायर -1 की पावर 4 -1 की पावर 4 आंसर आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस की पावर इवन नंबर हो तो आंसर प्लस आ जाता है। एओर्टा को मल्टीप्लाई करेंगे, एओर्टा को डिवाइड करेंगे, एओर्टा स्क्वायर आ जाएगा। एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू है -1, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 1 नीचे लिखा जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे नीचे 1 हम नहीं लिखते होते तो हमारे पास सिर्फ उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 1 उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4। 3 - 4 एओर्टा इंटू 5 - 6 एओर्टा, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। पहले 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 - 6 एओर्टा, फिर -4 एओर्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। 3 5 ज़ार 15 प्लस माइनस माइनस 6 3 ज़ार 18 एओर्टा ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ार 20 एओर्टा साथ ऐसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ार 24 एओर्टा और एओर्टा मिलके आ गया एओर्टा। माइनस माइनस प्लस 20 में से 18 जो प्लस हो गए साइन वो जो बड़े के साथ आ जाएगा, आंसर आएगा 38 प्लस 24। एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या है प्लस माइनस माइनस 15 - 24 आ जाएगा और -38 एओर्टा। 15 में से हम माइनस कर देंगे 24 को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा और -38 एओर्टा। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5। 3 + 4 एओर्टा डिवाइडेड बाय 5 - 7 एओर्टा। डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख देंगे। एओर्टा जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, तो हम इसके कॉन्जुगेट को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे डिवाइड। ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है 1 बार और नीचे वाली वैल्यूज भी मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये लिखा है a - b a + b, इसको हम लिखेंगे a² - b²। 3 5 ज़ार 15 प्लस 3 7 ज़ार 21 एओर्टा प्लस 4 2 ज़ार 20 4 5 ज़ार 20 एओर्टा प्लस 7 4 ज़ार 28 एओर्टा और एओर्टा एओर्टा। 5 का स्क्वायर 25 - 7 का स्क्वायर 49 एओर्टा और एओर्टा मिलके एओर्टा स्क्वायर। 15 प्लस 28 एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। 20 और 21 जब प्लस होंगे तो आंसर आएगा 41, साथ आ गया एओर्टा। 25 - 49 एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू है -1। 15 - 28 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 49 1 ज़ार 49 में 25 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 74 और 15 में से 28 को माइनस करेंगे -13 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है 41 एओर्टा। अब इन्हें हम सेपरेट लिखेंगे, एओर्टा की वैल्यू को अलग लिख लेंगे और रियल वैल्यू को अलग। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बेसिकली दो चीजें कही हुई हैं। हमने एक एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है जी का और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम लेट करेंगे जो एडिटिव इनवर्स है वो है -जी और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो है 1 और जी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जी जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 8 +
9 एओटा। तो हम इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो ये है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के लिए हम टेकिंग माइनस ऑन बोथ साइड। अब माइनस क्या करेगा, अंदर का साइन चेंज कर देगा। 8 प्लस में माइनस कर देगा, 9 प्लस का है तो इसको भी माइनस का कर देगा। ये हम निकाल चुके हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ z। अब हमने निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। उसको कैसे हम निकालें, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z के लिए हम z की वैल्यू को यहाँ लिखेंगे 8 प्लस 9 एओटा। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 ओवर z इज इक्वल टू 1 ओवर 8 प्लस 9 एओटा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि डिवाइड के अंदर एओटा की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इमेजिनरी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब ये लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई होगी, ऊपर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर जो है वो यही रहेगा। 8 माइनस 9 एओटा ओवर 8 का स्क्वायर जो है वो है 64 माइनस 9 का स्क्वायर है 80। एओटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे ऐसे ही लिख, एओटा स्क्वायर को जब हम करेंगे तो एओटा स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल, 8 माइनस 9 एओटा डिवाइडेड बाई 64 माइनस 81। एओटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 1 ओवर जी। 8 माइनस 9 एओटा डिवाइडेड बाय 64 प्लस 81। 64 को 81 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 145। तो हम रियल वैल्यू को अलग लिख लेंगे और इमेजिनरी वैल्यू को अलग लिख लेंगे। रियल वैल्यू है 8 ओवर 145, इमेजिनरी वैल्यू है माइनस 9 ओवर 140। ये हमारे पास आंसर है। उम्मीद है आपको मजा आ गई हो जी। तो स्टूडेंट, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। उसका पार्ट नंबर 1 है, वो है g1 प्लस g2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 प्लस z2 उसका सेपरेट कंजुगेट। लेफ्ट हैंड साइड है z1 प्लस z2 होल कंजुगेट। अब z1 और z2 की वैल्यू वहाँ हमें दी गई है क्वेश्चन के अंदर, क्या है 3 प्लस 4 एओटा और 2 प्लस 3 एओटा। इन सब का कंजुगेट है। पहले हम इन्हें ऐड करेंगे, तो जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट के सिंबल को, तो प्लस जो है वो साइन चेंज नहीं कर, रियल वैल्यू के साथ प्लस हो जाएगी। 3 और 2 प्लस होके क्या आ गया 5, 4 और 3 प्लस होके 7 और साथ एओटा आ गया। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट के अंदर एओटा के साथ वाले का सिंबल हम चेंज। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है z1 प्लस z2 और इनके सेपरेटली, तो हम z1 की वैल्यू लिखेंगे। z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 एओटा, उसका कॉन्जुगेट है प्लस 2 प्लस 3 एओटा और उसका कॉन्जुगेट। अब हम इनका कॉन्जुगेट जब लेंगे सेपरेटली, तो एओटा वाले का साइन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ 3 और 2 रियल वैल्यूज प्लस हो गए 5, माइनस माइनस प्लस साइन वो जो बड़े के साथ। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट में ये लिखना ना भूलिएगा, हैंड्स प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2। प्रूव करना है z1 z2 में मल्टीप्लाई करके वो इक्वल है z1 कंजुगेट इंटू होल कंजुगेट इज इक्वल टू सेपरेट कंजुगेट। लेफ्ट हैंड साइड z1 इंटू z2, इसमें हमने पहले z1 और z2 की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना। तो z1 की वैल्यू हमें दी गई है 3 प्लस 4 एओटा और z2 की वैल्यू हमें दी गई है 2 प्लस 3 एओटा, और फिर इनको सॉल्व करके होल का कॉन्जुगेट। अभी जो 3 है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा अलग से, और 4 एओटा जो है ये भी मल्टीप्लाई होगा, और इसका हम कॉन्जुगेट 3 जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ 3 2 जार 3 3 जार 9 एओटा, 4 2 जार 8 एओटा, 4 3 जार 12 एओटा और एओटा मिलती है एओटा। 9 और 18 प्लस हुए तो हमारे पास आंसर आ गया 17 एओटा। एओटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस, जो -1 है ये प्लस 12 के साथ मल्टीप्लाई हो गया -12 हो जाएगा। 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो -6 प्लस 17 ही होता। जब हम कॉन्जुगेट को अप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी वैल्यू जो है वो उसका साइन चेंज हो। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में z1 कॉन्जुगेट और z2 सेपरेट करेंगे। तो पहले हम z1 और z2 का कॉन्जुगेट करेंगे और फिर उसको, z1 है 3 प्लस 4 एओटा और z2 है 2 प्लस 3 एओटा। कॉन्जुगेट अप्लाई किया, एओटा वाले का सिंबल चेंज हो गया। कॉन्जुगेट अप्लाई किया, एओटा वाले का कुछ बच्चे गलती ये करते हैं, कॉन्जुगेट अप्लाई करने के बाद कॉन्जुगेट का साइन जो है वो यहाँ साइन खत्म कर देना कॉन्जुगेट। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस 3 एओटा के साथ, -4 एओटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस 3, 3 2 जार 6 माइनस 3 3 जार 9 एओटा, -4 2 जार 8 एओटा, माइनस माइनस प्लस 4 3 जार 12 एओटा और एओटा में एओटा। ये दोनों वैल्यूज माइनस माइनस प्लस 9 8 प्लस होगा, साइन बड़े जो बड़ी वैल्यू के साथ है वो आएगा 17 आ गया। एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -12 प्लस माइनस माइनस 12 1 जार 12। रियल वैल्यू के साथ लिखा, 6 में से 12 को माइनस किया, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा
ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट नंबर 1 पार्ट नंबर 3 को हम सॉल्व करें। पार्ट नंबर 3 है z1 ओवर z2 होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट ओवर z2 का। z1 ओवर z2 हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। पहले z1 की वैल्यू को लिखेंगे। z1 क्या है 3 प्लस 4 होता है और z2 क्या है 2 प्लस 3 होता। हम इसको रैशनलाइज करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और उसको नीचे डिवाइड कर दें। ऊपर ये होल कॉन्जुगेट लिखा जाएगा। अब ये वैल्यूज आपस में पहले मल्टीप्लाई हो रही हैं। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे प्लस 4 एटा मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे वाली वैल्यू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, 3 टू जार 6 माइनस 3 3 जार 9 एटा प्लस 4 टू जार 8 एटा प्लस 4 3 जार 12 एटा एटा नीचे एटा तो 2 जार 4 माइनस 3 3 जार 9 एटा स्क्वायर ऊपर होल कॉन्जुगेट। इसको जब हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 में से 8 गया 1 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ जो सिंबल है वो आएगा एटा स्क्वायर की वैल्यू। एटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। 6 माइनस एटा माइनस माइनस प्लस 12 9 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 1 6 में 12 को प्लस किया तो 18 आ गया और 4 में 9 को प्लस किया तो 30। जब हम कॉन्जुगेट का अंदर अप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट को, एटा वाले का सिंबल चेंज हो गया। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है z1 कॉन्जुगेट ओवर z2 का कॉन्जुगेट। z1 की वैल्यू हमें दी गई है 3 प्लस 4 एटा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 एटा इसका कॉन्जुगेट। जब हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो ये प्लस साइन जो है माइनस में चला जाएगा, इमेजिनरी वैल्यू, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसे डिवाइड कर दो। ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 1 बाय 1 और नीचे क्या लिखा जा रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी। 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से 3 2 जार 6 प्लस 3 3 जार 9 एटा माइनस 4 2 जार 8 एटा प्लस 3 2 4 3 जार 12 एटा और एटा नीचे एटा स्क्वायर। नीचे हमारे पास वैल्यू 4 माइनस 9 यहाँ आ गया 6 प्लस माइनस माइनस साइन वो जो बड़े के साथ है एटा 1 है। एटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। -1 एटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 9 1 जार 9 6 और 12 प्लस हुआ तो आया 18 और नीचे हमारी वैल्यू प्लस हो गई। तो देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए। हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमने प्रूव करना है z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम पहले z1 को सॉल्व करेंगे। z1 क्या है हमारे पास, z1 की वैल्यू हमें दी गई है 3 प्लस 4 एट। हम z1 का मॉडुलस फाइंड करना चाहते हैं। तो मॉडुलस क्या होता है, रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू के कोफिशिएंट। तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 और 4 का स्क्वायर क्या हुआ 25। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 9 प्लस 16 तो 25 आ जाएगा। 25 को हम सॉल्व, इसे हम कह देंगे क्वेश्चन 1। अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो c1 की वैल्यू हमें दी गई है 3 प्लस 4 है। टेकिंग माइनस ऑन बोथ साइड, माइनस से क्या होगा इनके साइन चेंज हो गए। अब हम इसका कॉन्जुगेट इसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड कर लेना। कॉन्जुगेट में हम इमेजिनरी वैल्यू जो है अभी हम ऐसे लिख लेते हैं इसको। अब हम इसके इमेजिनरी वैल्यू जो है उसका सिंबल जो चेंज। अब हमने z1 का मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस कहते हैं दो सीधी लाइनें, इसके रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू के कोफिशिएंट। तो z1 जो है वो क्या है -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 25 और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 5 आंसर आ गया। इसे हम कह देंगे इक्वेशन 1 और साथ इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 हमें पता चल गया क्या कि z1 का जो मॉडुलस है वो इक्वल है -z1 कॉम्प्लेक्स उसके -z1 के कॉन्जुगेट का मॉडुलस। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। यहाँ हमें लिख देना है हैंस प्रूव। अब हमने रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 करना। क्वेश्चन 5 के पार्ट नंबर 5 में हमने Z2 जो है उसके कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल है ये Z2 के। तो Z2 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोट। अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं वन टाइम, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। कॉन्जुगेट लेने से क्या हो जाएगा, ये जो एयोटा है इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। जब दोबारा से कॉन्जुगेट लेंगे तो ये देखिए मैंने दोबारा जब कॉन्जुगेट लूंगा फिर कॉन्जुगेट का सिंबल फिर खत्म कर। आप देखिए z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट Z2 का जो है दोबारा से Z2 आ। हैंस प्रूव
क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 6 हम इसे सॉल्व करेंगे। z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 मॉडुलस का स्क्वायर। तो हमने इसको सॉल्व करना है। हमें z1 की वैल्यू दी गई है 3 प्लस 4 एटा। तो हम z1 का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 एटा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फार्मूला है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, साथ एटा स्क्वायर आ जाएगा। 16 एटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस प्लस, और 16 और 9 को प्लस किया तो 25 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया z1 और z1 का कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर। हम इसे क्या देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमने सॉल्व करना है दूसरे वाली साइड को, वो है z1 कॉन्जुगेट का स्क्वायर। तो z1 हमारे पास वैल्यू क्या थी, z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट, और फिर होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर की अलामत। 3 का स्क्वायर क्या है 9 प्लस 4 का स्क्वायर है 16, होल स्क्वायर स्क्वायर रूट को क्या कर देगा खत्म कर देगा। हमारे पास आंसर आ गया 20। ये है इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। हेंस प्रूव g1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉडुलस का स्क्वायर। ये आपने इसी तरीके से करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई हो। क्वेश्चन नंबर 6 करना है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 की तरह वैल्यूज को प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 6, z1 की वैल्यू है 5 प्लस 4 एटा एंड z2 की वैल्यू हमें दी गई है 3 प्लस 2 एटा। अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं पार्ट नंबर 1 को। पार्ट नंबर 1 में हमें कहा गया है कि z1 और z2 इन्हें मल्टीप्लाई करो और इसकी वैल्यू को फाइंड करें। तो हम z1 को लिखेंगे 4 प्लस 5 प्लस 4 एटा इंटू z2 की वैल्यू है 3 प्लस 2 एटा। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस 4 एटा मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 प्लस 5 2 10 एटा साथ लिखा जाएगा। 4 3 12 एटा प्लस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, 4 2 8 एटा और एटा नीचे एटा 15 प्लस 10 और 12 ऐड होके 22 एटा हमारे पास आंसर आ गया। 8 एटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है माइनस। अब ये जो प्लस माइनस है ये माइनस हो जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा। 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 प्लस 22 एटा। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2 हम करेंगे। z1 डिवाइडेड बाई z2। z1 की वैल्यू है 5 प्लस 4 एटा और z2 की वैल्यू है 3 प्लस 2 एटा। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसको हम रैशनलाइज करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ नीचे वाली वैल्यू पे। इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और नीचे डिवाइड भी कर। ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये फार्मूला है a प्लस इंटू a माइनस बी इज इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ इसकी वैल्यू लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 माइनस 5 2 10, 4 3 12 आयोटा माइनस 4 2 8 आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है a स्क्वायर माइनस b का। स्टूडेंट्स 15 माइनस ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही है सब्ट्रैक्ट। 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 आयोटा माइनस 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है माइनस। डिवाइड में 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस 15, ये दोनों माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 2 आयोटा। मजीद इसको जब करेंगे हम तो नीचे वाली वैल्यू जो है 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 4। 15 को 8 में प्लस करेंगे तो 23 आ जाएगा और 9 में 4 प्लस करेंगे तो 13 आएगा। अब हम इनको सेपरेटली लिख देंगे 23 ओवर 30 प्लस 12 ओवर 13 इंटू आयोटा। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3 हमने वैल्यू फाइंड करनी है z1 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करके। तो z1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 5 प्लस 4 एटा और उसका कॉन्जुगेट। फिर z2 की वैल्यू हमें दी गई है 3 प्लस 2 एटा और फिर उसका कॉन्जुगेट। 5 प्लस 4 एटा कॉन्जुगेट अप्लाई करने की वैल्यू जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ इमेजिनरी वैल्यू जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस 2 एटा से, माइनस 4 एटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 एटा। 5 3 15 माइनस 5 2 10 एटा। 4 3 12 एटा माइनस माइनस प्लस 4 2 8 एटा और एटा में एटा। माइनस माइनस प्लस साइन वो जो बड़ी के साथ आएगा और इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 एटा। 8 माइनस एटा स्क्वायर की वैल्यू हमने लिखी -1। अब हम यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 8 1 8
-22 एओटा। 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 4। ये हमने सॉल्व करना है। Z1 इंटू Z2 और फिर उसका मॉडुलस ये हमने फाइंड करना है। तो हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या वैल्यू 5 प्लस 4 एओटा और Z2 की क्या वैल्यू है 3 प्लस 2 एओटा। पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस 2 एओटा के साथ और प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस 2 एओटा के साथ। 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10 और 7 आ गया एओटा। 4 3 ज़ार 12 प्लस 4 2 ज़ार 8 7 आ गया एओटा। यहाँ एओटा की वैल्यू भी थी, इसके साथ भी एओटा आ जाएगा और इसके साथ एओटा स्क्वायर। 10 और 12 जो है वो ऐड हो जाएंगे, 22 आ जाएगा प्लस 8 एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। 15 -8 लिखा जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 22 एओटा। 15 में से हम 8 को माइनस करेंगे 7 प्लस 22 एओटा। अब हमने Z1 और Z2 का क्या फाइंड करना है मॉडुलस। मॉडुलस में हम क्या करते हैं, ये जो हमें वैल्यू दी गई है रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम 7 का जो स्क्वायर है वो फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 49। 7 का स्क्वायर आ गया 49 प्लस 22 का स्क्वायर हम फाइंड करेंगे तो 22 का स्क्वायर आ जाएगा 484। अब अंदर वाली वैल्यूज प्लस हो रही हैं। 484 में प्लस कर देंगे 49 को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 530। ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है जी का वो अलहदा करना है। तो हमें ये वैल्यू दी गई है पावर -1 है, हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी +1। हम इसको रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और उसका कॉन्जुगेट डिवाइड। तो 2 मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यूज 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा और ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फार्मूला है। अगर दो स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो वो किसके इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस। तो ये फार्मूला हमने यूज। तो अब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो 2 -7 एओटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या है 4 -7 का स्क्वायर है 49 साथ एओटा स्क्वायर ऐसे ही आ जाए। तो g की वैल्यू है 2 -7 एओटा डिवाइडेड बाय 4 -49 एओटा स्क्वायर की वैल्यू है -2 -7 एओटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 49 1 ज़ार 49। 2 -7 एओटा डिवाइडेड बाय ये प्लस हो गया 53 आ जाएगा। अब इनको हम सेपरेट कर देंगे तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया इसका। रियल वैल्यू जो है जी की वो है 2/53 और इमेजिनरी वैल्यू जो है वो है -7/53। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे। हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन में से जी की वैल्यू को और W की वैल्यू को फाइंड करना है। एओटा Z प्लस 2 माइनस एओटा इंटू W इज इक्वल टू 4 प्लस एओटा। एओटा Z प्लस 3 प्लस एओटा इंटू W इज इक्वल टू 3 प्लस 3 एओटा। ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के नाम से हम सेव कर लेते हैं। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से इनके साइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 2 माइनस एओटा इंटू डब्ल्यू -3 प्लस एओटा डब्ल्यू। 4 में से 3 को माइनस किया तो 1 आ गया और यहाँ से सब्ट्रैक्ट हुए होता है। तो हम इसे मजीद अंदर मल्टीप्लाई कर दें -3 डब्ल्यू प्लस माइनस माइनस डब्ल्यू एओटा इज इक्वल टू 1 -2 एओटा। 2 में से 3 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -w और ये दोनों वैल्यू मिलके माइनस माइनस प्लस साइन वो जो बड़े के साथ आएगा -w आपका कॉमन आ गया, अंदर बचा 2 एओटा। अब हम इसको रैशनलाइज कर दें 1 - 2 एओटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 एओटा। ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं इसका कॉन्जुगेट और नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। क्यों किया हमने, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में जो है एओटा की वैल्यू को खत्म करना है। अब ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है कि दोनों वैल्यू सेम है तो स्क्वायर में लिखी जा सकती है। ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस a स्क्वायर माइनस। अब हम a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू को खोलेंगे तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a इंटू बी डिवाइड में क्या है 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा माइनस का स्क्वायर 4 और साथ एओटा स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 4 एओटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 एओटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 एओटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस। ऊपर भी हम एओटा स्क्वायर की वैल्यू लिख माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4।
तो जब हम इसे मजीद सॉल्व करेंगे, माइनस डब्ल्यू की वैल्यू 1 प्लस माइनस 4 एओटा डिवाइडेड 5, 1 में से 4 को माइनस किया तो माइनस 4 एओटा डिवाइडेड बाई माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस कॉमन आया प्लस 4 एओटा डिवाइडेड बाई 5। ये जो माइनस है माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास W की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 3/5 प्लस 4/5 एओटा। ये हमारे पास W आ गया। इस W की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? एओटा Z प्लस 2 माइनस एओटा इंटू W इज इक्वल टू 4 प्लस एओटा। ये हमारे पास वैल्यू है इसकी इक्वेशन नंबर 1 की। इसमें हम W की वैल्यू को यूज़ करेंगे, तो जहाँ जहाँ W आ रहा है वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू 3/5 प्लस 4/5 एओटा इज इक्वल टू 4 प्लस एओटा। अब हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/5 प्लस 4/5 एओटा से माइनस एओटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/5 प्लस 4/5 एओटा। अब हमारी ये जो वैल्यूज हैं ये अंदर मल्टीप्लाई हो रही है 1 बाय 1, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, साथ एओटा है माइनस 3/5 एओटा प्लस माइनस माइनस 4/5 एओटा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे सारा। ये जो 5 है, जिसके साथ 5 नहीं आ रहा उसके साथ 5 आ जाएगा। 5 जेड एओटा इसको लिख लेते हैं, इसके साथ 5 था नीचे तो हम ये वैल्यू ऐसे लिखा है, इसके साथ भी था। एओटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस। अब ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 जेड एओटा प्लस 6, ये माइनस 4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4। 8 में से हम जब 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 5 एओटा। जी तो देखिए अब 5 4 जार 20 प्लस 5 एओटा, और ये हमारे पास आ गया 5 जी एओटा। तो ये दोनों वैल्यू प्लस हो रही हैं तो प्लस 5 एओटा। अब हम इन वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाएंगे, जी को इधर ही रहने देंगे, जी एओटा इधर ही रहा। 20 में से ये प्लस 10 है, उधर जाके माइनस 10 हो गया, प्लस 5 एओटा उधर जाके माइनस 5 एओटा। ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी। प्लस माइनस 10 में 20 में से 10 गए तो 10 आ। अब हम हमारे पास 5 एओटा उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। तो जी की वैल्यू आ गई 2 डिवाइडेड बाई एओटा। हम इसको रैशनलाइज, 2 एओटा नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी एओटा स्क्वायर, 2 एओटा एओटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस, तो हम एस, तो हमने जी की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। ये हमारी है जी की वैल्यू, और इसी तरह हमने ऊपर W की वैल्यू भी फाइंड कर ली थी। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करेंगे। यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 9। हमने ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना। 3 माइनस 4 एओटा इंटू ए प्लस बी एओटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 एओटा। तो हम इन्हें पहले वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस बी एओटा के साथ, माइनस 4 एओटा मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस बी एओटा। 1 प्लस 0 एओटा ऐसे ही लिखा जाएगा। 3a प्लस 3b एओटा माइनस 4a एओटा प्लस माइनस माइनस 4b एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 0 एओटा। 3a, ये जो माइनस 4b एओटा स्क्वायर है, एओटा स्क्वायर की वैल्यू को लिख देंगे माइनस। इन दोनों वैल्यूज में से एओटा कॉमन आ रहा है, एओटा को हमने कॉमन लिख दिया इन दोनों। अब वैल्यू बची 1 प्लस 0 एओटा। 3a माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 1 जार 4। रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के इक्वल करेंगे और इमेजिनरी वैल्यू को इमेजिनरी वैल्यू के इक्वल। रियल वैल्यू क्या है 3a प्लस 4b, वो इज इक्वल हो जाएगा 1 के, और 3b माइनस 4a वो इक्वल हो जाएगा 0 के वैल्यू। तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इधर से 4 है उधर प्लस हो जाएगा 0 के पास, b की वैल्यू आ जाएगी 4/3a। इसे हम कह देंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम यूज करते हैं इक्वेशन 2 में यूजिंग 1 इन 2। तो 3a प्लस 4b की वैल्यू है 4/3a इज इक्वल टू 1। तो 3a प्लस 4 4 जार क्या आ जाएगा 16a/3 इज इक्वल टू 1। इसके नीचे 3 नहीं है, हम 3 मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 3 3 जार 9 है प्लस 16, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 16 के साथ भी ए है। 16 को जब हम ऐड करेंगे 9 में तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। 3 डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू आ जाएगी 3/25। ये जो हमारे पास ए की वैल्यू है 25, इसको हम वापस इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, b इज इक्वल टू 4/3a। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो हमने a की वैल्यू निकाली है इसको हम यहाँ यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 4/3 इंटू a की वैल्यू क्या आई 3/25। 3 3 से क्या हो गया
कैंसिल, तो बी की वैल्यू आ जाए 4/। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में हमने ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। हमें इक्वेशन दी गई है, एक्स और वाई की वैल्यू इक्वेशन है, तो हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू को निकालेंगे, तो पहले हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स प्लस वाई, और फिर हम -2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर प्लस वाई आयोटा, ये मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ 2x माइनस 2 2 4 वाई प्लस 2 आयोटा माइनस 3 अंडर मल्टीप्लाई हो गया, तो -2 आयोटा अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 2x माइनस 1 इन दोनों वैल्यूज प्लस 2 आयोटा माइनस 4 वाई आयोटा। यहाँ से हम 3x, ये क्या है -2y आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 2x माइनस 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 2 1 2। यहाँ हमारे पास y के साथ आयोटा था, आयोटा को हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा 3y माइनस 2x, 2x माइनस 1, यहाँ से भी हम आयोटा को कॉमन, अंदर बचेगा 2 माइनस 4y। अब हम रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के इक्वल कर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये रियल वैल्यू है 2x माइनस 1। अब ये 2 है, दूसरी तरफ जाकर -2x हो जाएगा, 3 में से 2 को माइनस करें तो आएगा 1। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे इसके, x की वैल्यू पे आ जाए, यहाँ 1 के साथ -1 माइनस 2y, ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम इमेजिनरी वैल्यू को इक्वल करेंगे, आयोटा हम नहीं लिखते, -4 है, इधर आगे क्या हो जाएगा, तो -2। x की वैल्यू यहाँ से हम इधर यूज, चले वो नेक्स्ट स्टेप निकाल, यूजिंग 1 इन अबव, 3 और 4 को प्लस किया तो 7 आ गया, -2 x की वैल्यू आ गई -2y इज इक्वल टू 7y, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, माइनस माइनस प्लस 2 2 4, 7 और 4 प्लस होगा तो 11, ये प्लस 2 तो क्या हो जाएगा -2 में से 2 माइनस हुआ 0, 0 को 11 पे डिवाइड, y की वैल्यू आ जाएगी 0, तो जो y की वैल्यू आई है 0, ये हमने पुट कर देनी क्वेश्चन 1। तो जब हम इसको यहाँ यूज करेंगे क्वेश्चन 1 में, तो -1 -2 y की वैल्यू पे आ गई 0, 2 0 0, x का आंसर आ गया माइनस, तो ये हमारे पास आंसर है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारे क्वेश्चन जो हैं पसंद आए हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों से भी शेयर कीजिए, और जो अपने डाउट्स हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम आपके साथ कोऑर्डिनेट करके आपके डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकें।